हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 27 साइंस सब्जेक्ट की है 9th क्लास के लिए, ठीक है। और हिंदी मीडियम में, बेटा इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से बनी हुई है तो आप उसको देख लेना, ओके। तो बेटा आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर से ही कोशिका विभाजन क्या होता है, ठीक है। ज्ञान के कुछ डाउट्स हैं जिनको क्या करती है जिज्ञासा सोल्व करने की कोशिश कर रही है। तो क्या पूछ रहा है ज्ञान? जिज्ञासा दीदी, जीव वृद्धि कैसे करते हैं और हमें घाव और चोट कैसे ठीक होते हैं? हमारे घाव और जो चोट होते हैं वो किस तरीके से ठीक होते हैं? तो बेटा तुमने देखा होगा, तुम्हें चोट लग जाती है, कई बार गिर जाते हैं, तो क्या होता है वो धीरे धीरे कुछ दिन बाद अपने आप सही होने लगते हैं। तो वो ऐसे कैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो यही पूछ रहा है वो। तो ज्ञान सभी बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव मतलब जिसमें क्या होते हैं, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर जो जीव बने होते हैं वो होते हैं बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। तो ज्ञान सभी बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो कोशिका विभाजन होती रहती है धीरे धीरे और वो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं, ठीक है। तो वो प्रक्रिया जिसमें क्या होता है बेटा, एक कोशिका विभाजित होकर या तो दो कोशिकाएं देगी या फिर दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करेगी, तो उसको बोलते हैं कोशिका विभाजन, ठीक है। विभाजित होने वाली कोशिका मात्र कोशिका, ठीक है। तो जैसे मान लो ये कोशिका है, ये डिवाइड हुई है, ठीक है। तो ये कोशिका दो में डिवाइड हो गई, ठीक है। दो से ज़्यादा में भी हो सकती है। तो ये वाली कोशिका मात्र कोशिका कहलाएगी, क्योंकि इस एक तरीके से इसने क्या किया, इन कोशिकाओं को जन्म दिया है, ठीक है। तो ये मात्र कोशिका कहलाएगी। एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं संतति कोशिकाएं कहलाती हैं, ठीक है। और ये जो होंगी बेटा एक तरीके से इसकी संतान होगी, तो संतति कोशिका हो गई, ठीक है। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर की वृद्धि विकास होता है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, कोशिकाओं के विभाजन की सहायता से ही हमारे शरीर की वृद्धि होती है और उसका विकास होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव भी भरते हैं। तो जब कोशिकाएं, जैसे अब तुम्हारे घाव अगर भर रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, कोशिका विभाजन हुआ है, ठीक है। तब जाकर वो घाव क्या हुए, भरे हैं, ठीक है। और युग्मक बनते हैं। और जब बेटा कोशिका विभाजन होती है तो नई कोशिकाएं बनती हैं, तो उन कोशिकाओं को क्या होते हैं, युग्मक बनते हैं, ठीक है। उन कोशिकाओं से कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। अब कोशिका विभाजन होता है, हमने ये देख लिया, उससे क्या क्या फायदे होते हैं वो भी देख लिया, क्यों जरूरी है ये भी देख लिया। अब कोशिका विभाजन किस तरीके से होता है, तो दो तरीके से होता है बेटा। एक जो होता है उसको बोलते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है, इस कोशिका विभाजन में मात्र कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। और सम का मतलब बेटा, सम से ही समझो, समसूत्री मतलब एक जैसे होंगे, तभी सम आया है, ठीक है। तो और बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। तो जो मात्र कोशिका के अंदर गुणसूत्र होते हैं बेटा, वही सेम टू सेम इन दोनों के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ दो हैं तो इसमें भी दो दो पाएंगे, यहाँ 10 हैं क्योंकि हर जीव के अंदर क्रोमोसोम अलग होते हैं, ठीक है। तो 10 हैं तो इनमें भी 10 ही पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको समसूत्री विभाजन बोला गया है, ओके। और यह सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। तो सामान्य वृद्धि मतलब जैसे कि बेटा कोई भी जीव होते हैं, ग्रोथ करते हैं या फिर कहीं घाव हैं, तो उन सब के जो घाव भरते हैं वो किसके, समसूत्री कोशिका के विभाजन द्वारा ही वो सब काम होते हैं, ठीक है। रिपेयर होते हैं हमारे सेल, नए सेल मतलब बनना होता है, तो ये सब इसके द्वारा होते हैं, ठीक है। जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है उसमें क्या होता है बेटा, इसको डायग्राम से भी समझेंगे हम। अर्धसूत्री विभाजन जो है, इस कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका लगातार दो विभाजन के अंत में चार संतति या युग्मक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो इसमें जो होती है बेटा, कोशिका क्या करती है, मात्र कोशिका वो लगातार दो बार विभाजित होती है, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या देती है, चार संतति बोल लो या फिर युग्मक कोशिकाएं बोल लो, ठीक है, विभाजित होकर। इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं से आधी होती है। तो आधी होती है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, अर्धसूत्री, ठीक है। और उसमें समान थे गुणसूत्रों की संख्या तो समसूत्री हो गया था, ठीक है। यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है। और ये वाला जो विभाजन होता है बेटा, ये कहाँ पर होता है, प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में, ओके। जिसमें क्या होता है, केवल युग्मकों का निर्माण होता है। और ये वाली जो थी ये हमारी वृद्धि के लिए जरूरी थी, समसूत्री कोशिका विभाजन, या घाव वगैरह हैं, चोट हैं, तो उन सब की सही करने के लिए वो वाली समसूत्री विभाजन होता था, ओके। अब देखो डायग्राम से समझो बेटा, इसको डायग्राम में तुम्हें दिखाया भी गया है कि जो पहले वाली थी वो समसूत्री विभाजन थी। तो इसमें तुम यहाँ देखो कि यहाँ पर तुम देख रहे होंगे ये क्या है,
क्या मात्र कोशिका है, ठीक है, मात्र कोशिका है। और जो इसके बाद देखो यहाँ इसके गुणसूत्र हैं, इसमें 2 गुणसूत्र हो गए। हमने पढ़ा था बेटा पहली एक अपनी वर्कशीट में कि जो हमारे धागे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर कोशिका के, वो इस तरीके से मतलब उलझे से रहते हैं। जैसे ही कोशिका का विभाजन होना स्टार्ट होता है या शुरू होता है तो क्या करते हैं, ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, जिनको गुणसूत्र बोल देते हैं। तो फिर बेटा जब ये विभाजित होती है तो धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता है और देखो इस तरीके से ये अपने अरेंज कर लेती है। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर क्या होता है, ये वापस से बराबर हिस्सों में बंटने लगते हैं, ठीक है। और फिर क्या देते हैं, नई 2 संतति कोशिकाओं को जन्म दे देते हैं। अब तुम यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाली कोशिका और ये वाली, देखो मात्र कोशिका जैसी है वैसी की वैसी ये संतति कोशिका है, इसलिए इसको क्या बोला गया, समसूत्री विभाजन बोला गया। 2 इसमें थे क्रोमोसोम, 2 इसमें है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बेटा जो अर्धसूत्री विभाजन है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें ये मात्र कोशिका है और इसमें गुणसूत्र जो है इस तरीके से आपस में अरेंज हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ बेटा, ये डिवाइड हुई, ठीक है, 2 मतलब कि कोशिकाओं में फिर से डिवाइड हो गई। और तो इसमें अब तुम देख रहे होंगे जो गुणसूत्र हैं वो तुम्हें अलग अलग दिखेंगे, एक जैसे नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। और फिर क्या होता है, दोबारा से ये इस तरीके से अरेंज होने के बाद फिर से डिवाइड होते हैं और ये 4 जो हैं इस तरीके की कोशिकाओं को या संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, ठीक है, या युग्मकों का निर्माण कह लो करते हैं। और ये 4 ही अलग हैं। और इसमें क्या होता है बेटा, जितने इसमें गुणसूत्र थे उसके आधे होते हैं। यहाँ पर देखो 4 थे और तो हर यहाँ पर देखो हर कोशिका के अंदर 2-2 दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो गया, ठीक है। अब इस कोशिका में क्या है बेटा, क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं आपसे। फर्स्ट है, कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है। तो बेटा कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है, आपने अभी पढ़ा। कोशिका विभाजन से क्या होता है, कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है, ठीक है। और इसी क्रिया के फलस्वरूप घाव भरते हैं। ओके, तो आप इतना लिख सकते हो। तो कोशिकाओं की वृद्धि हुई, विकास हुआ या उसके कोई घाव वगैरह हैं, उन सब का भी इसी के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन के द्वारा ही शरीर की वृद्धि हुई, विकास हुआ, घाव भरते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लिख देना इसमें। नेक्स्ट है बेटा कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होती है और इसमें बनने वाली संतति कोशिका से क्या बनता है। तो हमने अभी पढ़ा था अर्धसूत्री कोशिका बेटा कहाँ पर होती है। यह कोशिका विभाजन जो है, तुम लिखोगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड का क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा कि मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होंगे। तो बेटा हमने क्या कहा था, जो अर्धसूत्री है नाम से पता चल रहा है तो आधे सूत्र हो जाएंगे, गुणसूत्र हो जाएंगे, ठीक है। तो 46 थे तो कितने हो जाएंगे, 23 गुणसूत्र होंगे उसकी संतति कोशिका के अंदर। तो आप लिख दोगे कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा मानव कोशिकाओं की संतति कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र होंगे, ठीक है। अपने तरीके से लिख लेना इस बात को। फोर्थ है बेटा कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यही पढ़ा था कि कोशिका विभाजन कहते किसे हैं। तो जब एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं, ठीक है। और विभाजित होने वाली कोशिका मात्र कोशिका कहलाती है और विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिका संतति कोशिका कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको लिख दोगे अपने फोर्थ क्वेश्चन को। ये आपके आज के क्वेश्चंस थे और आसान सी थी बेटा, आपने अच्छे से समझी होगी। तो और उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से ही समझी होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और कुछ बच्चे बोलते रहते हैं कि उनको पता नहीं चलता वीडियो का बेटा, तो आप चैनल पर चेक कर लिया करो, ठीक है, वहाँ पर होती हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।